हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 34 है। इस वीडियो में हम सुपर कीवर्ड के बारे में समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट वी वुड लाइक टू डिफाइन द सुपर कीवर्ड। सो सुपर कीवर्ड कैन बी डिफाइंड इन दिस वे: a reference to the current object as an instance of its immediate superclass। कहने का मतलब है कि जो सुपर कीवर्ड है वह सब क्लास में यूज़ होता है, सब क्लास में अवेलेबल होता है, और इस सब क्लास की जो इमीडिएट सुपर क्लास होती है उस इमीडिएट सुपर क्लास के करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है उसी को हम सुपर बोलते हैं। यहाँ पे इमीडिएट सुपर क्लास से मतलब है वह क्लास जिसे सब क्लास ने डायरेक्टली एक्सटेंड किया हुआ है, जो एक्सटेंड्स कीवर्ड के आगे हमने लिखा हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो सुपर कीवर्ड के दो यूज़ होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज super keyword is used to access instance variables of superclass that are hidden in subclass। यानी यदि सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के कोई इंस्टेंस वेरिएबल हिडन हो गए हैं तो उनको अनहाइड करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा हम प्रोग्रामेटिकली समझें। सो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्लास फू क्रिएट की। अब इस क्लास के अंदर हमने एक आई इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 100 से इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे हमने एक और क्लास बार क्रिएट की और इस बार क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है फू को। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें, बार क्लास जो कि फू की सब क्लास है उसके अंदर भी मैंने आई नाम से एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया जिसको 200 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लें और वह है हिडन इंस्टेंस वेरिएबल। तो जब हम किसी सब क्लास में उसी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जो उसकी सुपर क्लास में ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि जो सब क्लास का वेरिएबल है उसने सुपर क्लास के वेरिएबल को हाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखें, बार क्लास में हमने आई नाम से वेरिएबल बनाया और आई नाम से वेरिएबल ऑलरेडी इसकी सुपर क्लास फू में अवेलेबल है, तो इस बार क्लास के आई ने फू क्लास के आई को यहाँ पे सब क्लास में हाइड कर दिया है। तो जब सब क्लास में मान के चलिए कि कोई मेथड है, जैसे कि यहाँ पे एक शो मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है और उसमें सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में मैंने आई पास किया है, तो अब यहाँ पे यह जो आई है वह कौन सा आई होगा, बार क्लास का आई यानी सब क्लास का आई या फिर फू क्लास का आई यानी सुपर क्लास का आई। सो ऑब्वियसली सब क्लास के आई ने सुपर क्लास के आई को हिडन कर दिया है। तो जब आप सिर्फ आई लिखोगे यहाँ पर तो वह इसी क्लास के आई को डिनोट करेगा, यानी आई जो लिखा हुआ है वह बार क्लास का आई वेरिएबल है। अब यदि हमें सुपर क्लास के आई वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाना है या उसको यूज़ करना है तो क्या करेंगे। सो उसके लिए फिर आपको सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। यानी यदि हमने लिखा हुआ है सुपर डॉट आई, इसका मतलब है सुपर क्लास का आई। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज़ हम सुपर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल जो कि सब क्लास में हाइड हो चुका है उसको अनहाइड करने के लिए या यूँ कहें उसको यूज़ करने के लिए करते हैं। फिर आगे इसी प्रोग्राम में हमने क्लास डेमो क्रिएट किया, उसमें मेन मेथड को डिफाइन किया है। फिर मेन मेथड में मैंने बार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो बार क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर फिर हमने शो मेथड को कॉल किया। तो जब हम यहाँ पे शो मेथड को कॉल करेंगे, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है वह बार क्लास का है, सो कंट्रोल जाएगा बार क्लास की शो मेथड पर, और यहाँ पे जो हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल जाएगा। यानी इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो हमें आउटपुट जो मिलेगा 200 एंड 100। 200 मतलब ऑब्वियसली सब क्लास का ही और 100 मतलब सुपर क्लास का ही। Now we will discuss what is the second use of super keyword. So
super keyword is used to call methods that are overridden in the subclass। यानी यदि सब क्लास के अंदर सुपर क्लास की किसी मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया है और ओवरराइड करने के बाद भी हम सुपर क्लास की मेथड को सब क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तब भी हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली समझें तो फिर से हमने क्लास फू क्रिएट किया और उसमें हमने एक शो मेथड को डिफाइन किया जिसमें सिस्टम डॉट प्रिंटलन में मैंने प्रिंट करवाया हुआ है फू। उसके बाद में हमने एक बार क्लास क्रिएट किया और बार क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है फू क्लास को। सो यहाँ पे बार क्लास हो गई सब क्लास और फू हो गई सुपर क्लास। अब बार क्लास में हमने सुपर क्लास की शो मेथड को ओवरराइड कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेम रिटर्न टाइप, मेथड नेम और सेम पैरामीटर लिस्ट। सो यह जो बार क्लास की शो मेथड है इसने सुपर क्लास की जो शो मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया है। अब यदि यहाँ पर हमें सुपर क्लास की शो मेथड को कॉल करना है तो क्या करेंगे, तो यदि हम डायरेक्टली शो मेथड का नाम लिखकर मेथड को कॉल करेंगे तो वह तो इसी क्लास की मेथड कॉल हो जाएगी। यदि यहाँ पे जैसे ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं सिर्फ शो लिखूँ तो यह यही मेथड को कॉल कर लेगा, मतलब मेथड खुद को कॉल कर लेगा, अ काइंड ऑफ रिकर्सिव कॉल। बट यदि सुपर क्लास की मेथड को कॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सुपर डॉट शो। तो जब हम सुपर डॉट शो लिखते हैं तो ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वह सुपर क्लास की शो मेथड पे जाएगा। नाउ उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन में बार प्रिंट करवाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमने एक और क्लास क्रिएट किया डेमो, उसमें मेन मेथड को डिफाइन किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने लिखा हुआ है फू एफ इक्वल न्यू बार। हमने जो रेफरेंस वेरिएबल है वह बनाया सुपर क्लास का और जो ऑब्जेक्ट बना है वह बनाया सब क्लास का बार का। देन हमने शो मेथड को कॉल किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि मेथड ओवरराइड के केस में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसी क्लास की मेथड कॉल होती है। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का है, बार का है। तो जब हम एफ डॉट शो लिखेंगे तो जो बार क्लास की शो मेथड है वह कॉल होगी। सो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद में हमने लिखा हुआ है सुपर डॉट शो। सो ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वो सुपर क्लास की शो मेथड पे चला जाएगा और यह शो मेथड कॉल हो जाएगी, यानी आउटपुट में आएगा पहले फू, फिर कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा, फिर आएगा बार। यानी जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और फिर जब इसको हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा फू और फिर बार। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि सुपर कीवर्ड क्या होता है और सुपर कीवर्ड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ के अन्य वीडियोस भी देखें। और यदि कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस सीरीज़ के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन को गेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।